आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर नेम प्लेट विवाद को लेकर है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने की है बड़ी टिप्पणी। रोक का जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। आज ही यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मर्जी से दुकान पर अपना नाम लिख सकते हैं, अगर मर्जी नहीं है तो नाम लिखना जरूरी नहीं है। साथ ही साथ 5 अगस्त अगली तारीख है जब इस मामले पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया गया है, एमपी सरकार को भी 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। यूपी सरकार की तरफ से आज जवाब दाखिल किया गया है और यूपी सरकार की तरफ से बताया गया है कि भावनाएं किसी की आहत ना हो, इसीलिए हम ये नियम लेकर आए कि नेम प्लेट लगाइए ताकि किसी की यात्रा भंग ना हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को सुना और सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि अंतरिम आदेश जो नेम प्लेट पर रोका है वो जारी रहने वाला है और नेम प्लेट लगाना या नहीं लगाना ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी आपकी मर्जी है। आयुष इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आयुष, यूपी सरकार की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक बरकरार रखी है। जी देखिए, जो यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में वो कल रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब किया गया था, जिसकी वजह से जो बाकी पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उनके पास इस जवाब की कॉपी नहीं पहुंच पाई। तो एडवोकेट ने ये बात कही थी कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते का वक्त उन्हें मिले ताकि यूपी सरकार के वो इस जवाब पर अपना रीजॉइंडर फाइल कर सके। अब उस रीजॉइंडर को फाइल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त उन्हें दिया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि यूपी सरकार ने जो अपने जवाब दिए थे उसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहली बात जो यूपी सरकार ने कही थी वो ये थी कि देखिए, ये जो हम फैसला ले रहे हैं कि जो खाने का सामान बेचने वाले, खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग हैं वो अपना नाम लिखे, वो इसलिए है ताकि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। दूसरी अहम बात जो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोली थी वो ये थी कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से धार्मिक भावना आहत होने के चक्कर में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति पैदा ना हो। तीसरी अहम बात जो यूपी सरकार की तरफ से कही गई थी वो ये थी कि जो ये फैसला लिया गया है वो कांवड़ियों की तरफ से जो मांग उठ रही थी उसको लेकर लिया गया है कि कांवड़िए ये कह रहे थे कि हम जिस रूट से निकलते हैं वहां पर हम खास तौर पे खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं, जैसे लहसुन प्याज से बने हुए व्यंजन वो नहीं खाते। तो ऐसे में अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आगे बनाने वाला कौन है, क्या वेज बन रहा है, नॉन वेज बन रहा है, लहसुन प्याज का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चौथी बात जो सबसे अहम बात जो कही गई थी यूपी सरकार के द्वारा इस पूरे जवाब में वो ये थी कि जो ये फैसला लिया गया ये किसी भी धर्म और जाति को देखकर नहीं लिया गया, ये फैसला सबके लिए है। यानी अगर जो कांवड़ यात्रा का रूट मुजफ्फरनगर से भी निकल रहा है, एक मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ क्योंकि यही एग्जाम्पल कोर्ट में भी इस्तेमाल किया गया था कि मुजफ्फरनगर से अगर कांवड़ यात्रा कोई रूट निकल रहा है, वहां पर जितने भी खाना बेचने वाले हैं, फिर चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, ये फैसला सबके लिए है। ऐसा कोई खास नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही नाम लिखेगा और हिंदू नाम लिखने से वंचित रह जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको ये आदेश दिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार को यहाँ पर जीत नहीं मिली, क्योंकि अंतरिम आदेश लगा दिया गया है। 5 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में अब इस फैसले के बाद रिएक्शंस क्या देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले जब अंतरिम रोक लगाई थी कुछ लोगों ने नेम प्लेट हटा ली थी, कुछ ने कहा था नहीं लगे रहने दीजिए। अब आज फिर से अंतरिम रोक बरकरार रखी है, देखना होगा रिएक्शंस क्या आते हैं सामने। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार और एमपी सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है कोर्ट ने। आयुष, नजर आप रखिएगा, इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आपके जरिए दर्शकों तक। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।